नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। देखिए दोस्तों, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आपकी जो चेक बुक है या तो वो फिल हो गई है, पूरी भर चुकी है, या फिर आपको अभी तक चेक बुक नहीं मिली है, तो अगर आपको चेक बुक चाहिए तो उसके लिए आप आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, बैंक से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं या लिखी जाती हैं वो सारी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं, और जो बाकी रह गई वो जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी। तो बैंक से रिलेटेड सारी एप्लीकेशंस के लिए स्पेशली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है और हमारे द्वारा जो भी एप्लीकेशन अपलोड की जाती है वो फटाक से आपको मिल सके। तो अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। हम यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वो ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हैं। हिंदी में एप्लीकेशन लिखना मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक। शाखा प्रबंधक किसको बोलते हैं? ब्रांच मैनेजर को बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे टू दी ब्रांच मैनेजर। नीचे आपको लिखना है बैंक का नाम। देखिए, बैंक का नाम जो है, किसी भी बैंक में आपका खाता हो, चाहे वो हो HDFC, ICICI, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद में आपको पता लिखना है। पता इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि देखिए, छोटी जगह पे तो एक ही बैंक होता है, बहुत छोटा अगर गांव है, शहर है। परंतु बड़े शहर में कैसा है कि बहुत सारे एरिया में, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेशली लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ बस स्टैंड उदयपुर, ठीक है। तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, और बस स्टैंड रोड उदयपुर। यहाँ तक तो हो गई मेन बात। देखिए, ये जो है ये सभी एप्लीकेशन में सेम रहता है, तो आप इजीली अगर आपको ब्रांच मैनेजर को लिखना है तो सेम ही लिख सकते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है विषय। विषय एकदम कम शब्दों में होना चाहिए और आपकी जो पूरी बात है वो कह देने वाला होना चाहिए कि एक्चुअल में ये एप्लीकेशन क्यों लिखी गई है। क्योंकि देखिए, ब्रांच मैनेजर्स के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरी एप्लीकेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ें। तो मेनली वो किस लिए लिखी गई है, जस्ट वो विषय पे सबसे पहले उनका ध्यान जाता है। तो ये बात आपको इम्पॉर्टेंट है कि बहुत कम शब्दों में विषय बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और आपका जो उद्देश्य है जिस लिए आपने एप्लीकेशन लिखी है वो सामने वाले तक पहुंच जाए। तो विषय आपको लिखना है चेक बुक के लिए आवेदन। अब महाशय या महोदय जी, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं में अपना नाम लिखिए। यहाँ पे मैं, मान लीजिए मेरा नाम आप लिख सकते हैं, अपना नाम। मेरा नाम मोहित सिंह है, तो सविनय निवेदन यह है कि मैं मोहित सिंह आपके बैंक का एक खाताधारी हूँ। मुझे पैसे के लेन देन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुझे नया चेक बुक चाहिए जिससे मैं चेक बुक का फ़ायदा उठा सकूं। चेक बुक 100 पन्नों की होनी चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे खाता का चेक बुक प्रदान करने का कष्ट करें, और इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो सिंपल सी बातें। देखिए, यहाँ पे आपने पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको कितने पेजेस की चाहिए ये भी आपने मेंशन कर दिया है। और चेक बुक चाहिए। चेक बुक से कैसा है, आपको फटाक से किसी को पैसा देना है तो इजीली आप चेक फाड़ के दे सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम सिंपल शब्दों में आपको लिख के बताया है। फिर आपको लास्ट में लिखना है आपका विश्वासी। विश्वासी के बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन है इस सभी एप्लीकेशंस में आपको सेम लिखनी है। देखिए, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा क्योंकि आपका नाम मैच कर रहा है या नहीं उस अकाउंट नंबर से। तो यहाँ पे आपने लिख दिया नाम मोहित सिंह। फिर अकाउंट नंबर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किस अकाउंट नंबर की चेकबुक उनको जारी करनी है, तो वो नाम और अकाउंट नंबर जो है वो मैच करेंगे।
उसके बाद में मोबाइल नंबर जो है वो अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या चेकबुक जो है उसकी डिलीवरी के लिए या डिस्पैच कर दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है तो मोबाइल नंबर जो है उसके ज़रिए वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कोई आपने और डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपने जमा नहीं कराए हैं, तो वो सारी बातें मोबाइल नंबर अगर आप देते हैं तो उससे इजीली पहुंचा सकते हैं। फिर आपको लिखना है दिनांक, जिस दिनांक के दिन आपने आवेदन किया है वो दिनांक आपको यहाँ पे डालनी है, और आपके सिग्नेचर जो कि आप बैंक में करते हैं उसी तरीके का सिग्नेचर कीजिए ताकि एक सही बंदा जो है वो अप्लाई कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन ब्रांच मैनेजर को पहुंच जाए। तो ये थी सारी बातें। अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं, चेकबुक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं किसी भी बैंक में, तो ये बहुत ही सरल सी एकदम इजी तरीका मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन लिखने का, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है एप्लीकेशन में वो सारी यहाँ पे मैंने मेंशन की है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये एप्लीकेशन जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।